तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नीतू मैम की वोकैब बुक और ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी बुक बेस्ट है वोकैब के लिए, आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए। दोनों बुक्स के बारे में डीप में जानेंगे हम कि किस बुक में किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों, नीतू मैम की 3 बुक्स आती हैं अभी मार्केट में। ये देखिए, इसके पीछे दिया गया है हमें जो बेस्ट सेलर्स हैं। ये वॉल्यूम 1 है। ये क्लास नोट्स आती है एक, जो कि ये बुक है मेरे पास, और एक आती है हमारे पास स्पोकन इंग्लिश बुक, जो कि ये है। तो अगर आप इन दोनों बुक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने इंस्पेक्टर चालीसा बुक के बारे में नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूं, आप इंस्पेक्टर चालीसा बुक के बारे में देख सकते हो। मैंने उस बुक का फुल रिव्यू दे रखा है, बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम थोड़ा सा नीतू सिंह की वोकैब बुक के बारे में जानते हैं कि ये किस तरह की बुक है, क्या खास है इस बुक में। आइए देखते हैं इस बुक को। तो दोस्तों, इस बुक के जैसे कि फ्रंट पेज से क्लियर है कि इसमें ईच वर्ड हैज़ बीन रिटन बाय नीतू सिंह। इसमें 15,000 प्लस वोकैब्स लिखा हुआ है और प्रीवियस ईयर को एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं। और तो दोस्तों, इस बुक की एक जो मेन खास बात है वो यही है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें ब्लू और रेड 2 पेन इंक का यूज़ किया गया है। और मतलब कि ये बुक आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी, आपका इंटरेस्ट बनाती रहेगी। ये देखिए दोस्तों, ये इसका कुछ MRP इस बुक का 575 रुपीज़ है, बट आपको ये थोड़ा सस्ते में ही मिल जाएगी। आइए दोस्तों, अब इस बुक के कंटेंट्स देखते हैं। तो दोस्तों, ये इस बुक के कंटेंट्स हैं। देखिए, इस बुक में जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में तो विजुअल वोकैब दे रखी है हमें, उसके बाद वोकैबलरी फ्रॉम रूट, उसके बाद वर्ड्स फ्रॉम रूट में हमें ये देखिए किस तरह से रूट वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक की खास बात यही है कि हमें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है सभी रूट वर्ड्स को। मतलब हमें ऐसे ही आइटम्स को भी, देखिए, जो भी ह्यूमन बींग्स के रिलेटेड आइटम्स हैं उनके लिए फर्स्ट चैप्टर बना दिया है 14 का, और जो भी मतलब बॉडी पार्ट से रिलेटेड आइटम्स हैं उसके लिए सेकंड। इसी तरह से मतलब हमें कैटेगरी वाइज सभी वर्ड्स को डिवाइड किया गया है। साथ ही हमें देखिए वोकैबुलरी और आइटम्स आर्टिकल की फॉर्म में भी दे रखे हैं। जैसे कि आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप कभी कभी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट वर्ड्स आपको समझ नहीं आते तो आप गूगल पे सर्च करते हो, लेकिन आप इस बुक में वो आर्टिकल कंप्लीट पढ़ सकते हो। 9 से 10 आर्टिकल्स दिए हुए हैं, साथ ही उन वर्ड्स का मीनिंग भी दिया गया है। और दोस्तों, इस बुक की एक और ख़ास बात जो है वो ये है कि वर्ड्स रिलेटेड टू ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के वर्ड्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के टीचर्स कहते हैं कि ये उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बट नीतू सिंह मैम ने इन वर्ड्स को इंग्लिश में इंक्लूड किया। जो इंग्लिश के क्वेश्चंस SSC में आते हैं उनको भी इसमें दिया गया है। सब्जेक्ट रिलेटेड इंग्लिश के वर्ड्स जितने भी हैं उनके अलग से चैप्टर्स बना के इसमें एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। और साथ ही देखो दोस्तों कि 2020 से 2022 तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में दिया गया है हमें। उनके लिए 4-5 चैप्टर अलग से हैं लास्ट में। तो इस बुक की खास बात यही है दोस्तों कि इसमें टाइप वाइज हमें एक्सप्लेन किया गया है, आइटम्स को भी, रूट वर्ड्स को भी, और ये जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनको भी। दोस्तों, पहले हम इस बुक का थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस टाइप की बुक है। ये देखिए, पहले विजुअल वोकैब दे रखी है हमें, जो कि इमेजेस के साथ दे रखी है। आप एक्सप्रेशंस के साथ उन वर्ड्स के मीनिंग को समझ सकते हो। अगर आप इन वर्ड्स को नीतू मैम के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको फर्स्ट पेज पे QR कोड दे रखा है, आप उसको स्कैन करके इस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ सकते हो। नीतू मैम खुद पढ़ाएंगे आपको GIF वीडियोज़ के साथ। नीतू मैम का कहना है कि उन्होंने इस बुक पे बहुत मेहनत करी है और कम से कम 2 साल से उन्होंने इस बुक की तैयार करने में उनको 2 साल से भी ज़्यादा टाइम लगा है। और अपने आप में ये बहुत अच्छी बुक है। जैसा कि आपको फर्स्ट पेज से क्लियर हो रहा है कि ये बुक आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। जैसे कि टोटल, इधर वर्ड का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लड़खड़ाते हुए, और साथ ही हमें एक छोटा सा बेबी दिखा रखा है जो कि लड़खड़ा के चलता है। इसी तरह से हमें मीनिंग दे दिया इसका, टू वॉक विद शॉर्ट। तो इस बुक में हमें एक्सप्लेन कर रखा है डिटेल में सभी मैटर को विद इमेजेस फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट। ये देखिए दोस्तों, इस बुक की एक और खास बात क्या है, जैसे कि ईगो से रिलेटेड जितने भी रूट वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स बनते हैं ईगो से रिलेटेड, वो हमें यहाँ दे दिया। पहले रूट वर्ड बता दिया, फिर हमें वर्ड के बारे में बता दिया जो भी ईगो से वर्ड बनते हैं। रूट वर्ड तो हो गया हमारा ईगो, लेकिन उसके बाद जो हमने IST वर्ड लगाया है उसके बारे में हमें मीनिंग ऑफ द अदर पार्ट, मतलब IST का मतलब सेल्फिश है, तो ईगो का मतलब सेल्फ, IST का मतलब सेल्फिश, तो इसका मीनिंग बता दिया कंसर्न विद ओनली वन सेल्फ, और उसके बाद उसका हिंदी में भी मीनिंग बता दिया। सिमिलरली सभी जितने भी ईगो से रिलेटेड 5-6 वर्ड्स थे उसके बारे में यहाँ बता दिया वोकैबुलरी में। उसके बाद लोक्वा का, उसके बाद ये देखिए वोर का, ओमनी का, इन सभी का मतलब कि हमें एक्सप्लेन करके बता रखा है। रूट वर्ड, फिर जो वर्ड फॉर्म होगा, फिर मीनिंग ऑफ अदर पार्ट, फिर मीनिंग ऑफ द वर्ड, फिर मीनिंग इन हिंदी। तो दोस्तों, इस बुक को कम से कम 4 दिन पढ़ने के बाद मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। बहुत लोग आपको सेम बुक के आइटम्स को देखते हैं। लास्ट में हम कुछ ही देर बाद बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है इसमें और ब्लैक बुक में, कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, कुछ ही देर में हम बात करेंगे। दोस्तों, आइटम्स के लिए हम 142 पेज पे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आइटम्स की बात करूँ तो ये देखो, जैसे कि हमें
पहले वर्ड दे दिया, उसका मीनिंग दे दिया इंग्लिश में, उसका फिर मीनिंग दे दिया हिंदी में ब्लू और रेड इंक का यूज़ करके। ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड सभी आइटम्स हैं। इसके बाद अगर हम देखें, ये देखिए हेड से रिलेटेड जितने भी आइटम्स होते हैं, पहले बॉडी पार्ट हेडिंग शुरू कर दी, फिर उसके बाद हेड से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उसके बारे में बता दिया। उसके बाद हमें माइंड से रिलेटेड जितने भी आइटम्स बनते हैं उसके बारे में बता रखा है। उसके बाद आइज से रिलेटेड, मतलब ये हमें कैटेगरी वाइज सभी आइटम्स को दे रखा है। आपके लिए पढ़ना थोड़ा इजी हो जाएगा, कैटेगरी वाइज आपको इनको रिमेंबर करना भी इजी हो। तो दोस्तों, क्योंकि ये बुक नीतू मैडम के द्वारा है तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि इसमें कहीं वर्ड्स कम ना हो, वोकेबलरी कम ना हो, क्योंकि नीतू मैम को पता है कि कितने वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और नीतू मैम ने साथ ही इसमें 2020 से 2022 तक के हमें क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। अगर आपको 2018 से 2020 तक के चाहिए तो आप नीतू मैम के टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हो, वो मैम आपको टेलीग्राम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। आइए दोस्तों, थोड़ी चीज़ें और देखते हैं इस बुक के बारे में। ये देखिए, इसमें हमें हैबिट्स और बर्थ वाइज ये सब सिनोनिम एंटोनिम भी दे रखे हैं। तो दोस्तों, अगर हम वर्ड्स रिलेटेड टू फिजिक्स देखें एक बार, 301 पेज पे चलते हैं। आइए, तो दोस्तों ये है 301 पेज नंबर। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं, देखिए जैसे कि एक्वा का मतलब वाटर और पानी, ऐसे ही एरेशन का मतलब द इंट्रोडक्शन ऑफ एयर इनटू ए मटेरियल, ये सब कुछ हमें इसमें बता रखा है इस बुक में। इसके बाद पर्सनैलिटी ट्रेट्स से रिलेटेड वर्ड्स आ गए। उसके बाद वर्ड्स रिलेटेड टू प्रोफेशंस, मतलब हमें इसी टाइप में इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, अगर हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की बात करें तो आइए 400 पेज पे। तो ये देखिए दोस्तों, पहले हमें वर्ड्स दे रखे हैं, उसका हिंदी में वर्ड दे रखा है, उसका सिनोनिम, फिर उसके बाद उसका एंटोनिम। कम से कम हमें 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम दे रखे हैं। ये इन सिनोनिम एंटोनिम को पढ़ने से साथ ही जो कलर्स हैं इसमें, उसके साथ आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमें आर्टिकल दे रखा है एक, और उसमें हमें जो भी वोकैब के वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर रखा है। तो अगर हम मान लीजिए इस पे को पढ़ना शुरू करते हैं, तो कूडोज टू द इंडियन आर्मी। अगर आपको इस कूडोज का मतलब नहीं पता है तो आप जैसे ही पेज को टर्न करोगे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कूडोज नंबर 1 पे ही कूडोज दे रखा है, और यहाँ पर सारी नंबरिंग दे रखी है कि कौन सा नंबर। आपको मान लीजिए कि एडवर्सरी का मीनिंग जानना है तो आपको 19 नंबर चेक करना है। बट अगर अब हम कूडोज का मीनिंग देख रहे हैं तो ये देखिए फर्स्ट पेज पे दे रखा है, मतलब बता रखा है इसका इंग्लिश में प्रेज गिवन फॉर एन अचीवमेंट। उसके बाद साथ ही हमें हिंदी में बता रखा है किसी उपलब्धि के लिए प्रशंसा। मतलब आपकी रीडिंग स्किल्स भी इससे इम्प्रूव हो जाएंगी। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो या फिर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, आपके लिए बुक बहुत बेस्ट है। आपको ये बुक ज़रूर लेनी चाहिए, आपके पास ये बुक ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, बिगनियर हो, आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाएगी। इस बुक से आपको इतने सारे वर्ड्स के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि आप न्यूज़पेपर से भी इतनी डीप में नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको इतने मीनिंग्स नहीं मिलेंगे, इतने अच्छे से हिंदी में इंग्लिश में मीनिंग्स नहीं मिलेंगे आपको। तो ये एक बहुत ही अच्छी बुक है इस मुकाबले में। ये देखिए कितनी ज़्यादा हिंदी के साथ हमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। अब हम थोड़ा सा इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमें किस टाइप में दिए गए। तो ये देखिए दोस्तों, CGL Tier 1 2020 में आया हुआ पेपर है ये, और इसमें ये जो एग्ज़ाम जिस डेट को हुआ था उसके बारे में बता रखा है, उसके बाद उसकी आंसर की दे रखी है। तो दोस्तों ये था इस बुक के बारे में। इसमें हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई है, बट ये एक अपडेटेड बुक है, 2022 तक के पेपर्स इसमें हमें दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों, तो अगर अब हम इन दोनों बुक्स के डिफरेंस की बात करें तो ब्लैक बुक में आपको जो ब्लैक बुक की खास बात बताता हूँ मैं आपको। ब्लैक बुक की खास बात ये है कि इसमें आपको ये बता रखा है ब्लैक बुक में कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ एग्ज़ाम में। दोस्तों दोनों ही बुक्स में हमें प्रीवियस ईयर बेस्ड दिया हुआ है, लेकिन ब्लैक बुक की खास बात यही है। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि ए फिश आउट ऑफ वाटर लिखा हुआ है, उसके बाद ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है। इस 5 का मतलब यह है कि ये 5 टाइम्स एग्ज़ाम में आ चुका है, SSC के एग्ज़ाम में। इस बुक की, ब्लैक बुक की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये
कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में, उसके बारे में हमें साथ ही साथ बता रखा होता है इस बुक में। बट अगर हम नीतू मैम की वो कैब बुक की खास बात के बारे में बात करें तो इस बुक की खास बात यह है कि यह बुक आपको बोर नहीं होने देगी। इसमें हमें कलर्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप न्यू बिगिनियर हो तो आपको ये नीतू मैम की वो कैब बुक लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे ओल्ड तरीके से भी बुक को पढ़ सकते हो तो आपके लिए ये ब्लैक बुक भी बेस्ट है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ब्लैक बुक को छोड़ के और नीतू मैम की ब्लैक बुक के होते हुए भी आप नीतू मैम की बुक परचेज़ करो, मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा। अब एक और ख़ास बात यही है नीतू मैम की बुक की कि नीतू मैम ने इन सभी आइटम्स एंड फ्रेजेस को एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक कैटेगरी वाइज आपको बता दिया। लेकिन इस ब्लैक बुक में आपको कैटेगरी वाइज एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। इस ब्लैक बुक में आपको आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि इस नीतू मैम की बुक में हमें इंस्ट्रूमेंट्स, सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स के भी बारे में भी बता रखा है। देखिए इंस्ट्रूमेंट्स का अलग से चैप्टर दे रखा है हमें। तो बुक है वो एक तरह से आपको डिक्शनरी की फॉर्म में दिखेगी। ये देखिए एक तरह से मतलब सभी के सभी हमें इकट्ठे ही दे रखे हैं, कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं दे रखा है इसमें। तो बस यही है, आपको बुक थोड़ा सा बोर कर सकती है। अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ सको तो ये बुक भी बेस्ट है। बट अगर आप न्यू हो तो नीतू सिंह बुक के साथ जा सकते हो। दोस्तों अगर प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी हैं तो इंस्पेक्टर चालीसा का बहुत ही अच्छा रिव्यू दे रखा है मैंने, एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। धन्यवाद।